परम शांति बाबूजी। बाबूजी आज हम जानना चाहते हैं कि रियल में आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग इस लाइफ को अच्छी तरह बिताना और उसके लिए मनुस्मृति के अंदर भी बहुत सारी बातें बताई गई है और आत्मा के कल्याण के बारे में भी गीता में बताया है। लेकिन हमारी आत्मा की रियल मतलब जो जीव है वो शिव कैसे बन सकता है, और ये रियलिटी में आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, अब बताएंगे प्लीज़। जो आज सभी शास्त्रों के हिसाब से गुरु लोग जो बताते हैं, सभी गुरु लोग बताते हैं जी। कि आर्ट ऑफ लिविंग माना जीवन जीने की कला क्या है। हम्म। तो इस शरीर के जीवन जीने की ज्यादातर कलाएं बताते हैं। शरीर की एक्सरसाइज बताते हैं, शरीर की ये विधि बताते हैं, ये करो ये करो, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर की योग बताते हैं, शारीरिक योग, हठ योग। जी। फिर वो शास्त्रों के हिसाब से तो वो बताते ही हैं सब, हम्म। शास्त्रों के हिसाब से सब बताते हैं। हम्म। मगर जो आत्मा को, मनुष्य आत्मा जो है, उनको रियल में अगर जीव से शिव बनना है, ये लक्ष्य है बुद्धि में आत्मा का, मनुष्य आत्मा का। तो ये चीजें तो कॉमन हो गई है अभी, जो बताते वो तो ठीक है, जीवन जीने की कला जो तो मनुष्य आत्मा तक ठीक है जी। मगर तुम्हारा शरीर छोड़ने के बाद की कला कौन सी होनी चाहिए? बाबूजी मेन चीज यही है कि आत्मा इस मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जाए, इस पांचों तत्वों की दुनिया से परम तत्वों की दुनिया में कैसे जाए, क्योंकि वहाँ तो पूरा आत्मा का ही तत्व चेंज हो जाता है, या पूरा आत्मा का जो शरीर है, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, जिसे जैसा आपने बताया कि ये जो शरीर है ऊपर वो अलाउड नहीं है, मतलब वहाँ की तत्वों की दुनिया अलग है, तो वहाँ कैसे जाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यही है ना, तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा की जीवन जीने की कला क्या, आत्मा मैं जो आपको बता रहा हूं अभी, जी। आत्मा को जीवन के बाद की जो कला है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है इसके बाद का क्या होगा उसकी लाइफ कला आफ्टर, बताता है। राइट। जैसे लाइफ आफ्टर डेथ बताते हैं जी। पहले भी वीडियो बनी है लाइफ आफ्टर डेथ। जी। तो मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है बताता है, कॉमन चीज है वो, कि जब आत्मा अंतमति सो गति होती है। जी। मगर तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान होगा कि भाई मुझे जीव से शिव बनना है जी। मुझे अमर लोक जाना है, मुझे परम धाम जाना है। तो तुम कैसे जाओ, उसकी लाइफ की वो उन्नति बताता हूं मैं, कैसे आत्मा की उन्नति कैसे होगी। राइट। आत्मा की उन्नति मेन जो ये है कि जीते जी तो तुम जानते हो कि ये पांच तत्वों का शरीर है, तो कॉमन चीज है, आत्मा अजर अमर अविनाशी, ये कॉमन चीज हो गई है जी। अब आत्मा अजर अमर अविनाशी मरती तो है नहीं वो, शरीर छोड़ देती है। शरीर छोड़ने के बाद अगर तुम मृत्यु लोक में रहोगे तो जीव भटकेगा, आत्मा के बाद जीव भटकता है कहते हैं ना लोग जी, जो शास्त्रों में बताया कि घर में बैठी रहेगी, मोह होगा तो अगर नष्टो मोह है, ऊपर जाने का लक्ष्य है, कोई कहता है मुझे स्वर्ग लोक में जाना है, तो ये सूर्य है, सूर्य से ये धरती है समझो, तो भूलोक से तुम्हें स्वर्ग लोक में जाना है, भूपुर लोक से होकर स्वर्ग लोक जाना है, तीसरे लोक में जाना है जी। तो आत्मा नष्टोमोह बनती है तो स्वर्ग लोक में जाती है, और विक्रम करती है तो पाताल लोक, अतल वितल सुतल पाताल सात पाताल लोक में जाती है। फिर 55 करोड़ नरक है यहाँ जी, ये 55 करोड़ नरक में भी जाती है आत्मा। तो आत्मा को ज्ञान हो कि मुझे परम धाम जाना है, मुझे जीव से शिव बनना है, मुझे आत्मा से परम 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 आत्मा बनना है। तो वो आत्मा को जीवन में क्या करना चाहिए, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जीवन मरने के बाद, मेरा शरीर छोड़ने के बाद मुझे ऊपर जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर। तो पहले तो तुम शरीर छोड़ोगे तो आत्मा तुम्हारी, आत्मा के साथ तीन तत्वों का शरीर होगा, जिसको अंतभाग शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं जी। शरीर तुम्हारा अंतभाग शरीर के अंदर तुम दूसरे लोग, तीसरे लोग, स्वर्ग लोक में जाओगे। फिर जब पुरुषार्थ करोगे, आत्मा को पुरुषार्थ करते हैं, तो स्वर्ग लोक में भी मोह और माया होती है, वो फंस जाओगे तुम। मगर ज्ञान है कि मुझे स्वर्ग लोक में फंसना नहीं है, नहीं तो देवता भी मायावी होते हैं, माया में फंस जाते हैं। राइट। तो चौथे लोक में जाओगे, महान लोग। आत्मा पुरुषार्थ करती है, आत्मा पुरुषार्थ करते, कैसे पुरुषार्थ करती है, उसका लक्ष्य शिव निराकार को याद करो। क्या? जो शिव निराकार परम धाम में रहता है, तो वो उसका निराकार कैसे है? चमकता हुआ जैसे सूर्य की रोशनी होती है, तो सूर्य की रोशनी अग्नि तत्व की है, मगर वो परम धाम में शिव, परम धाम में निराकार लाइट है, परम प्रकाश है। परम प्रकाश, परम प्रकाश को तुम बुद्धि से ये सोचो कि मैं शिव निराकार परम धाम में, उसको याद करो। कैसे याद करो? योग की विधि क्या होगी? तुम याद किसको करो? योग माना याद। अब मनुष्य आत्मा को शिव बनना,
शिव बनना है तो शिव को याद करो। जिसको तुम याद करोगे उसी के बाद धीरे धीरे चले जाओगे। तो शिव को याद करो तो आत्मा धीरे 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 शिव को याद करने से, निराकार शिव को याद करने से धीरे 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 आत्मा में पावर आएगी, निराकार शिव में से पावर आएगी। परम धाम में निराकार शिव को याद किया, योग किया उसके अंदर, और कर्मयोगी बनो। हर पल शिव निराकार को याद करो, मुझे शिव बनना है, लक्ष्य याद रखो। हर पल याद रखो मुझे लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मुझे जीव से शिव बनना है, मुझे परम धाम जाना है, मुझे मेरी आत्मा को अमर बनाना है, अमर लोक जाना है। तो लक्ष्य हर पल याद रहना चाहिए। नींद में भी ये सोचो कि मैं परम धाम में सोया हूँ। कहाँ सोया हो? परम धाम में सोए हो, मैं लाइट स्वरूप में हूँ। हर वक्त लाइट में याद करो, मैं लाइट स्वरूप हूँ, दिव्य स्वरूप हूँ, दिव्य बुद्धि को याद करो। तो तुम्हारे पहले मन रिफाइन हो जाएगा। क्या होगा? मन के अंदर, तुम्हारी बुद्धि के अंदर, क्योंकि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है। आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। तो पहले तुम्हारे कर्म बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी, और हमेशा ये सोच रहे हो सारे विश्व का कल्याण करो, किसी के लिए नेगेटिव सोचना बंद करो। ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव सोचो। सबको अबे परमात्मा की संतान समझो। क्या समझो? आत्मा के, जो आत्मा है वो परमात्मा की संतान है। तो सबको समझो कि परमात्मा की संतान है। सारी संसार में जो भी आत्मा है सब परमात्मा की संतान है। तो इसीलिए शायद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला था कि हे अर्जुन, तू इस जन्म को देख के कर्म ना कर, तू आगे आने वाले समय को देख के तू कर्म कर, क्योंकि ये जन्म में जो तू कर्म करेगा वो तुझे अगले जन्म में मिलेगा। तो अगले जन्म में तुम्हें क्या क्या पाना है? अगले जन्म के लिए अभी इस जन्म में तैयारी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। ये जन्म में तुम जी रहे हो, जीवन तुम्हारा पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इस जीवन का लक्ष्य नहीं होगा। अगले जन्म में तुम्हें क्या बनना है? अगर तुम्हारे अगले जन्म का लक्ष्य तुम्हें जीव से शिव बनना है तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि शिव निराकार जो परम धाम में याद करो तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर आएगी तो तुम्हारे मन, बुद्धि और संस्कार पवित्र हो जाएंगे। मन क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। बाबूजी, जैसे बीच में रोकना चाहूंगा, ये मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे ये लोग बताते हैं शास्त्रों के अंदर कि शिवरात्रि के दिन अगर शिव जी के ऊपर बिली पत्र डाले या पंचामृत से उनकी पूजा की जाए तो पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वॉट एवर, मतलब बहुत सारी उनकी भक्ति मार्ग के अंदर ये थियरी है। तो क्या रियलिटी में ये ज्ञान से हम उसको कैसे समझे? क्या हम उनको मन से याद करते हैं तो वही काम करेगा जो भक्ति मार्ग में काम होता है? देखो, भक्ति मार्ग में जो शिवरात्रि की कहानी बताते हैं ना जी, वो कहानी तो करोड़ों साल से सब सुनते आए। ठीक है, वो कहानी ठीक है, अच्छी बात है। हम कहानियों की वो नहीं कहते, मगर अच्छी बात है। हाँ, मगर प्रैक्टिकल में नॉलेज होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल नॉलेज। राइट। ये तो भक्ति मार्ग है। चलो रामायण महाभारत सुनते हैं, ऐसी तरह शिव की कहानी सुनो। शिव ने वो जो कहा, जो भक्ति मार्ग की कहानियां बहुत है शिव पुराण में। तो ये, मगर ये कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज। भक्ति और ज्ञान में अंतर है। इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा? तू मुझे जान। कैसे जानेगा? ज्ञान से। भगवान को पाना है तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। हु इज द गॉड? शिव कौन है? पहले तो शिव को याद करो। तो शिव का लक्ष्य होना चाहिए। तो गीता में ये भी कहा है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। मैं भक्ति माना जप तप ध्यान योग। भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? जब मनुष्य आत्मा की भक्ति बहुत हो जाती है फिर उसको ज्ञान इमर्ज होता है, आत्मा में ज्ञान आता है, फिर वैराग आता है। तो शिवत्व की प्राप्ति के लिए उसे, शिवत्व की प्राप्ति के लिए उसको शिवत्व एक लक्ष्य होना चाहिए। तो शिवत्व, शिव को पाना है। तो शिव तत्व आएगा। शिव परम धाम में परम प्रकाश है। क्या है? परम तत्व है। क्या है? परम प्रकाश है। परम तत्व भी नहीं है। तो शिव, धीरे धीरे शिव की ओर जाओगे। शरीर छोड़ने के बाद भूलोक, भूभूलोक, स्वलोक में जाओगे, फिर महालोक में जाओगे, फिर जनलोक में जाओगे। आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर में हल्का होता जाएगा। तीन तत्वों की बॉडी भी हल्की होती जाएगी। और हल्की होते होते ऊपर जाओगे, तब लोग जनलोक, फिर ब्रह्मापुरी में जाओगे, फिर विष्णुपुरी में जाओगे, फिर शिवपुरी में जाओगे, फिर परमधाम में जाओगे। तो परमधाम में धीरे धीरे करके आत्मा निराकार बन जाएगी। बाबूजी, इसमें तो बहुत लाखों साल लगते होंगे ये जो अगर प्रोसेस, अगर तुम्हारी आत्मा का जिंदगी में लक्ष्य ऊंचा हो तो स्पीड आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। समय तो लगता है, क्योंकि आत्मा के तो पहले अनेकों जन्म का विकर्म विनाश करना है। क्या करना है? आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है अनेकों जन्म का विकर्म, पाप। तो पहले तो मनुष्य आत्मा इस जन्म में कोई विकर्म ना करे, पाप ना करे, ऐसा कोई कर्म ना करे जिससे पाप हो, आत्मा में रिकॉर्डिंग नेगेटिविटी ना आए। तो मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने बाद जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो मतीसो गति, आत्मा शरीर ऊंची होती है, उसकी
मति माना बुद्धि में जब स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है तो धीरे धीरे स्वर्ग में पहुंच जाता है। फिर स्वर्ग से जाकर ऊपर तो धीरे धीरे, कोई इतने लाखों साल नहीं लेते। जब ऊपर के लोक में जाते हो तो धीरे धीरे बहुत स्पीड आती है। ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी जाने में टाइम नहीं लगता। विष्णुपुरी वैकुंठ है, विष्णु रहता है। फिर शिवपुरी में जाओ, जैसे देवताओं का एक दिन ऊपर दिखाया, नीचे 1 साल बताया पृथ्वी लोक पे। हाँ तो विष्णुपुरी तो जाओगे तो समय, और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग बताया। समय को रिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड। तो ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है, तब धरती पर 1000 चतुर्युग होता है। तो बापूजी ये कितना समय लगेगा शिवपुरी तक जाने के लिए एक आत्मा को? मैं समझता हूँ, देखो अभी कोई आत्मा, इसके अंदर मन के अंदर तीव्र इच्छा कितनी है, उसका लक्ष्य कितना पावरफुल है। अगर लक्ष्य पावरफुल है तो जैसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जैसे आपको एक बात बताऊं कि पुराने जमाने में काशी करोत लगाते थे। ठीक है ना जी, काशी करोत लगाते थे। तो उसको शिव की आराधना करके काशी में रहकर आत्मा काशी करोत, कुएं में करोतें लगी हुई थी, आत्मा शरीर उसमें त्याग देती थी, शरीर उसमें टुकड़े टुकड़े होकर आत्मा शरीर से निकल जाती थी। तो उसी टाइम कहते थे कि सीधी शिवपुरी में आत्मा निकलती। कहाँ होती है? सीधी शिवपुरी जाती है आत्मा, शरीर छोड़कर सीधी शिवपुरी में इमर्ज होती है। ओके, हाँ वो कहानी, वो शास्त्रों में है, शिव पुराण में। सीधी आत्मा शिवपुरी में इमर्ज, 1 सेकंड में इमर्ज हो गई। तो शिवपुरी में पहुंची गई तो शिव शक्ति वहां रहते हैं, आकारी शिव शक्ति रहते हैं। तो शिवपुरी से भी परम धाम में जाने का तो टाइम नहीं लगेगा। तो आत्मा को अगर स्पीड है, आत्मा के लक्ष्य ऊंचा है तो स्पीड बहुत आएगी, और आत्मा धीरे धीरे जीव से शिव बन जाएगी, परम धाम में निराकारी पहुंच जाएगी। फिर निराकारी शिव जो है, शिव समान बन गई, परम धाम में पहुंच गई तो आत्मा निराकार बन गई, शरीर नहीं है वहां, कर्म बंधन मुक्त हो गई। शरीर मुक्त होना माना धीरे धीरे कर्म बंधन जैसे जैसे मुक्त होता है। तो जैसे सूक्ष्म जगत है और इनको कारण जगत कहते हैं, कारण जगत से ऊपर परम धाम है। तो सूक्ष्म शरीर होता है, फिर परम तत्वों का शरीर होता है, फिर धीरे धीरे शरीर खत्म हो जाता है, फिर निराकार आत्मा निराकार कैवल्य अवस्था होती है, फिर परम धाम में चली जाती है। शिव जैसे जीव से शिव बन गया, परम धाम में पहुंच गया, अमर बन गया, आत्मा क्या बन गई? तो बापूजी वो आत्मा फिर शिव के अंदर समा जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर वो आत्मा की इच्छा है कि जो शिव निराकार है, लाइट है, अगर उसको मुक्ति चाहिए तो वो शिव के अंदर, लाइट के अंदर समा गई, तो उस आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया, तो वो मुक्त हो गई। क्या हो गई? मुक्ति हो गई। मगर जो परम धाम में आत्मा रहती है, जैसे परम धाम में आत्मा रहती है, निराकारी अवस्था में आत्माएं रहती हैं, तो निराकार अवस्था में वो रहती है तो वो जीवन मुक्ति की अवस्था में होती है। जीवन मुक्ति माना वो आत्मा का जीवन है, निराकारी स्टेज में जीवन है। निराकारी स्टेज को पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं। आत्मा की निराकारी स्टेज को आत्मा पूर्ण ब्रह्म हो गई। क्या हम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, शिवो हम शिवो, मैं शिव हूँ, शिव तो शिव बन गई। ब्रह्मास्मि ब्रह्म समान हो गई, शिव को ब्रह्म भी कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। तो आत्मा ब्रह्म समान हो गई, तो निराकार बन गई। तो निराकारी में सब ज्ञान होता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है नीचे उसके अंदर। तो बापूजी एक बार ऊपर आत्मा चली गई तो वापस वो धरती लोक पे आएगी नहीं जन्म लेने? वो तो उसको पता है क्यों आएगी, वो तो अमरलोक में चली गई, परमधाम में चली गई, तो वो आत्मा क्यों आएगी? आज का उसको मुक्ति चाहिए तो शिव के अंदर समा जाए, परम प्रकाश के अंदर समा जाए तो मुक्ति हो गई, जीवन मुक्ति। तो यही आत्मा का आर्ट ऑफ लिविंग है, यही आत्मा का आर्ट ऑफ लिविंग है ना। मैं आत्मा की आर्ट ऑफ लिविंग बताता हूँ। सभी लोग मनुष्य का जीवन सफल हो उसके लिए बताते हैं। हाँ वो तो बड़ा, मगर मैं तो आत्मा का आर्ट ऑफ लिविंग बताता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ सोल। तो ये शॉर्टकट है, बाकी तो उसके लिए तो बहुत ज्ञान चाहिए। मगर दूसरी मेरी वीडियो है, मगर शिव के अंदर ज्ञान हो जाता है तो शिव के फिर वो आत्मा चाहे तो महाशिव भी बन सकती है। महाशिवरात्रि मनाते हो, मगर शिव और महाशिव के डिफरेंस पता नहीं है। आज महाशिवरात्रि के दिन होता है ना, महाशिव साल में एक बार आती है, शिवरात्रि हर महीने आती है। तो शिव और महाशिव का क्या डिफरेंस है? महाशिव है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक, शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है। एक ब्रह्मांड का मालिक माना, एक प्रकाश वर्ष माना, एक सोलर सिस्टम, और गैलेक्सी माना, आकाश गंगा माना, महाशिव माना महापरम धाम का मालिक। तो शिव को ये आत्मा जब परम धाम में चली जाती है तो परम तत्व, परम प्रकाश की हो जाती है, आत्मा परम प्रकाश की हो जाती है। तो उसके अंदर फिर महापरम धाम माना महाशिव के पास भी जाने की शक्ति आ जाती है, नॉलेज आता है। तो जर्नी ऑफ सोल होती है। क्या होता है? जर्नी ऑफ सोल।
तो कई आत्मा की ग्रुप बनकर कई आत्मा निराकारी परम धाम में बैठे हैं, तो वो निराकार का एक ग्रुप बनाकर वो निराकार आत्माएं जर्नी करती है। तो ये परम धाम से फिर महापरम धाम, माना गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महाशिव जहाँ रहता है, महापरम धाम है, वहां जाती है। तो महाशिव को भी प्राप्त होती है, वो धीरे धीरे महापरम धाम पहुंच जाती है। तो महापरम धाम में जैसे परम धाम है ऐसे वो महापरम धाम है, जहाँ महाशिव रहता है, महाब्रह्मा रहता है, महाविष्णु रहता है, महाइंद्र रहता है। तो गैलेक्सी माना अरबों ब्रह्मांड है, उसके अंदर अरबों सूर्य है, अरबों सूर्य, अरबों ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है महाशिव। तो महाशिव जब महाकाल बनता है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, वो शास्त्रों में लिखा है। तो महाशिव बन गई वो आत्मा और महापरम धाम में चली गई। अगर उसी आत्मा को और ट्रैवल करनी है और आगे जाना है तो उसको नॉलेज आ जाता है। महाशिव बनने के बाद परम महाशिव का नॉलेज आता है। तो वहां से भी आगे ग्रुप ऑफ जो आत्माएं, महाशिव कैटेगरी की आत्माएं जो हैं, वो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव रहता है। तो परम महाशिव के पास भी जा सकती है आत्मा। तो आत्मा चाहे तो आत्मा जीव से शिव बनेगी, पहले शिव से महाशिव बनेगी, महाशिव से परम महाशिव बनेगी, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में जाएगी, वहां परम महापरम धाम है, वहां जाएगी, फिर इससे भी आगे जा सकती है। मगर एक बार जीव से शिव बनने के बाद टाइम नहीं लगता, वो 1 सेकंड के अंदर महापरम धाम पहुंच सकते। कितनी? 1 सेकंड। उनके पास आत्मा में परम प्रकाश की शक्ति आती है, उसकी अनंत गुणी शक्ति आती है, अनंत परम प्रकाश की शक्ति आती है, करोड़ों सूर्य की रोशनी आती है। कितनी? आत्मा में करोड़ों सूर्य की रोशनी आती है। कितनी? करोड़ों सूर्य। जब जीव से शिव बन जाता है तो ये शिव के अंदर कितनी पावर है, उसमें करोड़ों सूर्य की रोशनी चला सकता है। और महाशिव के पास कितनी होगी? वो करोड़ों सूर्य तो उसके आसपास घूम ही रहे हैं सेंटर पॉइंट में, गैलेक्सी में नहीं घूम रहे, आकाशगंगा में करोड़ों सूर्य माना करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं। आत्मा जो चाहे वो बन सकती है, मगर आत्मा मोह माया में फंसी पड़ी है। आत्मा को ज्ञान नहीं, पहले तो ज्ञान नहीं है। सब जीवन जीने की कहानी बताते हैं कि तुम ये योग करो, ये करो, एक्सरसाइज करो, मगर आत्मा को प्रोसीडिंग नहीं बताते। प्रोसीडिंग क्या है? नष्टो मोहा बन जाए आत्मा। तो ये जीव से शिव बन सकता है, महाशिव बन सकता है। और कुछ बताना है तो बताओ, पूछो। बस बापूजी, आपने बहुत अच्छा समझाया हमें कि ये जो रियलिटी में आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमारी आत्मा के लिए है, और हमारी आत्मा चाहे तो जीव से शिव बन सकती है, शिव से महाशिव बन सकती है, परम परम महाशिव बन सकती है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को ट्रैवल कर सकती है, और चाहे तो इसी संसार में मनुष्य स्वरूप में आके पूरा ज्ञान प्राप्त करके, जैसे बापूजी के बहुत सारे अच्छे वीडियो है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में, सोल ट्रैवलिंग के बारे में बताया आपने, इनविजिबल साइंस के बारे में बताया। तो जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर फॉर द बिगिनिंग करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंदर पूरा ज्ञान एकदम सीक्वेंस में दिया हुआ है, ताकि जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं जो बापूजी का ज्ञान समझना चाहते हैं वो अपने इस जीवन की यात्रा में जीव से शिव बनने की शुरुआत करें और रियलिटी में आर्ट ऑफ लिविंग सीखे और आगे लोगों को सिखाए। यही आप बापूजी का भी जीवन का लक्ष्य है। तो बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।